नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं, तो महागठबंधन के नेता भी प्रचार में जुटे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है और इसी के साथ साथ अपनी उपलब्धियां भी बताई जा रही है। बताएं, साथ ही देखेंगे कि हम महापर्व छठ की तैयारी कैसी चल रही है और अगले आधे घंटे बने रहे हमारे साथ। और पहले खबर बिहार में चुनावी घमासान पर। फेस घोषित होते ही तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर दी। वहीं एनडीए की तरफ से भी पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने कमान संभाल रखी है। एक दिन में कई सभाएं हो रही हैं। जनता को लुभाने के लिए वादों की बौछार हो रही है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। 24 अक्टूबर को बेगूसराय की सभा में पीएम मोदी ने महागठबंधन में खींचतान को लेकर निशाना साधा। लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। जो हम 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने ये काम किया कि भाई 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो उसमें हो गया है ये 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार। तो आप समझिए 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है, कुछ और बढ़ रहा। और उसी तरह से 10 लाख रोजगार की हम बात किए थे। अब जानते हैं कि अब रोजगार की बात 40 लाख लोगों को रोजगार। ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। एनडीए के नेता लगातार महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन फर्क है सीएम फेस का। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, जो करीब 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो भी गठबंधन नीतीश को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ा, जीत उसी की हुई। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ रहा है, लेकिन उन्हें सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है। पिछले दिनों एक टीवी चैनल पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था, मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियां का गठबंधन है। चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। अभी हमारे विधायक ज्यादा हैं, अभी भी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। खींचतान महागठबंधन में भी खूब हुई। सीट बंटवारा लटका रहा। बिना औपचारिक ऐलान के पार्टियां अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटती रही और ऐसा लगने लगा कि महागठबंधन टूटने ही वाला है। लेकिन आखिर में समझौता हुआ और इसमें अहम भूमिका रही अशोक गहलोत की। तेजस्वी और लालू से मुलाकात के बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया गया। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है,
लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग। इस ऐलान के बाद ही तेजस्वी ने चुनाव प्रचार शुरू किया और उनके तेवर भी बदलने लगे। हमला सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर किया जाने लगा। आरोप ये लगाया गया कि वोट बिहार में लिया जा रहा है और कारखाने गुजरात में खोले जा रहे हैं। तेजस्वी ने ये भी कहा कि जनता अब परिवर्तन चाहती है। बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी ने जब सवाल उठाया तो एनडीए नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी को घेरना शुरू किया। लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज करार देते हुए एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर निशाना साधा। ख्याली पुलाव बनाना है, दिवा स्वप्न दिखाना है, तो जो मन में है सो कर लें। उनकी बखत क्या है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। वो हम समझते हैं कि 2010 के परिदृश्य को याद रखें, जो 22 सीट जीत के आए हैं, और हमारा एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हर तरह का वो झूठी वादा भरमा रहे हैं प्रजा को। जैसे लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में कहा था, SIR की बात करके भरमाने की बात किया था। आज SIR खत्म हो गया और उसी वो एक से एक सगुफा लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। जो भ्रष्टाचार में दिन रात डुबकी लगाने वाला है, वह बिहार से भ्रष्टाचार क्या मिटाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप तो तेजस्वी पर सिद्ध हो चुका है और उन्होंने कहा कि हम खुद को सजा दे देंगे अगर मेरे परछाई पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो अब तो खुद को तेजस्वी को खुद को सजा दे देनी चाहिए। तेजस्वी के लोगों द्वारा आरजेडी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को देखा है तो अब भ्रष्टाचार के विषय में क्या बोलेंगे। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो, और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। बिहार के नौजवान करोड़पति बनना चाहते हैं 1.5 साल की उम्र में, ये रास्ता बताने का काम करो। बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी या सत्ता में बदलाव होगा, इसका फैसला 1 महीने से भी कम वक्त में हो जाएगा। फिलहाल चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने बीजेपी की कमान संभाल रखी है। वहीं नीतीश कुमार भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव एक दिन में कई जिलों में प्रचार कर रहे हैं। अब देखना है कि जनता भरोसा किस पर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।